Good morning, students. Let's start another chapter that is combustion and flames, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे combustion क्या होता है एंड फ्लेम क्या है. इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस टॉपिक में दे चुका हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है combustion. Combustion जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग a substance in the presence of air. एयर मतलब ऑक्सीजन जो चाहिए होता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, एंड undergoes a chemical reaction to produce heat and light. That means जो जलने का प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ जिसको हम आग लगाते हैं उसके लिए हवा चाहिए होती है, उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, जो इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन होती है. हमने आग लगा दी, वो जल गया, वहाँ से हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ. दैट इज़ द कंबशन. द सबस्टेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सबस्टेंसेस. यानी कि जो चीज़ें, जो सबस्टेंसेस जलते हैं हवा की मदद से, उनको हम कंबस्टिबल सबस्टेंसेस कहते हैं. और एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर जलानी होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि एयर और ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ कंबशन टू टेक प्लेस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कंबशन के दौरान हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ द बेसिक फंडा. Ignition temperature is the lowest temperature at which combustible substances catch fire. Ignition temperature एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, हम इसको डिस्कस सेपरेटली करेंगे. फ़िलहाल हम ये समझते हैं कोई भी सबस्टेंस जो है जिस वक्त वो आग पकड़ता है वो उसका लोवेस्ट टेम्परेचर कहता है, और उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. यानी कि जिस पॉइंट पे वो जलता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर. और ये मिनिमम सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो आग लगती है. ज़्यादा पे तो लगती है. दैट मीन्स कि देखो, इसका मतलब ये है कि हर कोई सबस्टेंस जो है उसका अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होगा. एक गीली लकड़ी और एकदम सूखी लकड़ी को जब भी आप आग लगाते हो, सबसे पहले कौन जलेगा? सूखी वाली. क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर लो होगा. बट जो गीली वाली होगी उसको पहले सूखना होगा, उसका टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, सो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो हायर होगा. तो ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फ्लेम. इट इज़ ए जोन और बर्निंग वेपर. आपने कैंडल को जलते हुए देखा है, ठीक है? उसमें एक फ्लेम आता है, बर्निंग वेपर से निकलता है. दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेम. The substance which vaporize during burning gives flames. जो सबस्टेंस वेपराइज होता है बर्निंग के दौरान, आग लगने के दौरान, उसको हम फ्लेम कहते हैं. जैसे कैरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, मोमबत्ती में देखा होगा, या आपने कहीं पे भी कैरोसिन जलाया हो वहाँ पे देखो. इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. इनफ्लेमेबल में हमारे पास गैस के जितने भी है, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस है. इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सबस्टेंसेस. ठीक है. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. एक आग जलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपको सबस्टेंस चाहिए होता है, और उसके लिए आपको ऑक्सीजन दैट इज़ एयर चाहिए होता है. इनमें से कोई भी चीज़ हटा लो आप, या तो सबस्टेंस ही नहीं है तो आग तो लगेगी नहीं, या सबस्टेंस है वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगा, आग नहीं लगेगी. ठीक है. वाटर फायर को कंट्रोल करने के लिए हम अमूमन जो है, आपने देखा होगा, हम वाटर को यूज़ करते हैं. ठीक है. बट ये पानी जो है ये हर एक काम में नहीं लगता है. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या ऑयल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे बिजली की वजह से आग लग जाती है या पेट्रोल वगैरह डीजल वजह से आग लग जाती है, वहाँ पानी काम नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए.
So different substance have different fire controlling equipments so that we can control them. ठीक है ना. There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion, explosion. Rapid spontaneous explosion, मैंने एक डेडिकेटली वीडियो आपको प्रीवियस में अपडेट किया हुआ है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं. रैपिड क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एक्सप्लोजन्स क्या होता है. देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम: डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन. ये आपको मैं बेसिक्स फ़िलहाल बता देता हूँ. ये जब हम कैंडल के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको ये डिफरेंट जोन्स में आपको दिखा दूंगा. फ़िलहाल आप ये रखिए याद कि इसके 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं. किसके? एक फ्लेम के. एक डार्क जोन होता है, ल्यूमिनस जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है. यानी कि एकदम बिल्कुल काला रहता है, एक जो रोशनी देता है, एक नॉन ल्यूमिनस जो रोशनी नहीं देता है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेपरेटली इसमें. एन आइडियल फ्यूल इज चीप, readily available, readily combustible, easy to transport, it has a high calorific value, it does not produce gases or residues that pollute the environment. देखो, अगर हम बोलेंगे आइडियल में से 2 कंपैरिजन करना हो, एक तो हमारे पास वुड है और हमारे पास एलपीजी है. दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे हम कहेंगे एलपीजी इज़ द बेस्ट. चीप है, रेडीली अवेलेबल है, कंबस्टेबल है, ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होते हैं, ना ही ये रेजिड्यू पोल्यूशन फैलाता है एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ वुड. वुड हमें काफ़ी पोल्यूशन फैलाता है और कैरी करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो डिफरेंट फ्यूल जो हमारे पास रहते हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, डिफरेंट यूजेज रहती है. बट हाउएवर जो हमारे पास जो आज के मॉडर्न ज़माने में हैं काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है जो हमारे लिए चीप भी है और आइडियल फ्यूल्स है. तो और इसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट भी. जैसे कि पेट्रोल है, उसका कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन, गैसेस, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हाईली एफिशिएंट चीज़ है, हमें गाड़ी चलाने के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं जो एयरप्लेन्स में यूज़ किया जाता है प्रोपेलेंट्स, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट उनका कॉस्ट उसी हिसाब से वेरी करता है. अच्छा, इसकी एफिशिएंसी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है, जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है उसी बेसिस पे वो एक्सप्रेस की जाती है. ठीक है. और इसका यूनिट जो है किलो जूल पर केजी है. क्या है? किलो जूल पर केजी है. सो अब हम आते हैं इनके टाइप्स से. मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है इसमें सॉलिड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है, गैसेस फ्यूल्स क्या है. फिर भी मैं थोड़ा और भी दे देता हूँ. सॉलिड फ्यूल्स में हमारे पास वो होते हैं जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं एट रूम टेम्परेचर. जैसे कि कोल है, कोल है, कोक है, वुड है, चारकोल है, ये हमें हार्ड फॉर्म में मिलते हैं. इनको हम रूम टेम्परेचर में इजीली हम इसको टच करके देख सकते हैं. लिक्विड फॉर्म वो होते हैं जो कि वोलेटाइल लिक्विड्स है और कंबस्टेबल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल, इनको हम लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं. इसके अलावा जो है हमारे पास तीसरा ऑप्शन है दैट इज़ गैसेस फ्यूल्स. गैसेस फ्यूल जो होते हैं ये मिक्सचर होता है कंबस्टेबल गैसेस का. जैसे नेचुरल गैस है, एलपीजी है, बायोगैस, कोल गैस है. दीज आर द गैसेस फ्यूल्स. So with this I conclude the chapter. In this chapter we discussed about what is combustion. Combustion जो होता है, जो burning process होता है किसी भी substance का in the presence of air, उसको हम कहते हैं combustion. और ये chemical reaction में convert हो जाता है, undergoes to the chemical reaction जहाँ पे हमें heat and light produce होती है. ठीक है ना. जो burning जो भी substance burn होता है, जलता है in the presence of air, उसको हम combustible सबस्टांसेस कहते हैं. ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें ज़रूरी है इसमें. ऑक्सीजन के बगैर कंबशंस वोंट टेक प्लेस. ठीक है. सो वी कंक्लूड हियर. थैंक यू वेरी मच.